अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए। आज हम एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। मटर आलू को हम एक बहुत ही नए अंदाज में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये रेसिपी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हांडी ले ली है। इसके अंदर हम जो अपना ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाने वाले हैं अपना मटर आलू। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा कप के करीब हमें चाहिए तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेल चला गया, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। एक अदद मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज है। देखिए मैंने इतनी बारीक बारीक काट ली है। जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी तरह से जल्दी से फ्राई हो जाएगी। एक अदद इसमें प्याज शामिल कर दीजिए। सब्जियां मटकी में जब बनती हैं तो बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप भी कोशिश करें कि एक मटकी घर पे मंगवा के रखें, छोटे साइज़ की या बड़े साइज़ की। और जब भी आपको सब्जियां बनानी हो स्पेशली तो आप इसमें बनाएं और मटकी इस्तेमाल करें। इसकी अपनी एक मट्टी की तासीर होती है, अपना एक जायका होता है, जिसकी वजह से खाने में बहुत ही लजीज सा एक टेस्ट आता है। अच्छी तरह से हमने इसको ब्राउन कर लेना है प्याज को। प्याज की भुनाई हो चुकी है। इसकी प्याज हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं। इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पाउडर। अदरक लहसुन पेस्ट डाला है इसमें हमने 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें दो अदद मैंने काटे हैं टमाटर, आधा किलो मटर और 2 अदद ही मैंने काट लिए हैं आलू। ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे इसमें। तो हम थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे। प्याज इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मटकी में खाना बनाने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये टाइम सेविंग है। इसमें खाना बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। और हमें खाने की बहुत ज़्यादा खड़े होकर भुनाई भी नहीं करनी पड़ती। और तीसरा सबसे ज़्यादा मुफीद बात यह है कि इसका खाना बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इसके साथ साथ मसाले भी डाल देते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्ची है, मैं कुटी हुई लाल मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अपने घर पे ये कुटी तैयार की है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी है इसमें, ½ टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे चलाना है, फिर हम इसे ढक के रख देंगे। और ये सारे टमाटर दम में ही गल जाएंगे और एकदम इसका अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। अब हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। कलर देख सकते हैं आप लोग कितने खूबसूरत इसमें कलर्स आ रहे हैं। मटर, टमाटर, आलू सब अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे, ताकि जितने भी टमाटर हैं ये अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाएं और घुल जाएं। मिलती हूँ आपसे मैं 5 मिनट के बाद।
जी तो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और ये टमाटर आप अच्छी तरह से देख लें, सारे टमाटर गल चुके हैं। जो थोड़े बहुत रहते हैं उनको आप चम्मच की मदद से खुद भी पीस सकते हैं। अब इसमें जी हम डालने वाले हैं एक ज़बरदस्त सी एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो दोबारा हो जाएगा। अक्सर घर में बच्चे जो हैं वो हर चीज़ में आजकल चिकन को पसंद करते हैं, गोश्त को पसंद करते हैं, सब्जियां खानी पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों के लिए एक मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। मैंने क्या किया कि जब मैं चिकन बॉईल कर रही थी तो मैंने उसका जो स्टॉक बचा था वो सारा मैंने अपने पास सेव करके रख लिया। ये स्टॉक मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये चला गया इसके अंदर। इससे क्या होगा कि जो चिकन का जो टेस्ट होता है इसके अंदर आ जाएगा और सब्ज़ी का तो टेस्ट होगा ही होगा। साथ में वो बच्चे जो खाने पीने में तंग करते हैं, रोज़ कहते हैं कि जो उनको चिकन चाहिए, गोश्त चाहिए, वो बच्चे भी इस सब्ज़ी को बहुत शौक़ से खाएंगे। साथ ही मेरे पास 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें हैं, मेरे पास बारीक वाली हैं। आपके पास अगर मोटी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ले लिया है मैंने गार्निशिंग के लिए, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसमें जो मटर है और इसमें जो आलू हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, टेंडर हो जाएं, गल जाए। अब मैं इसको ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की बात। 15 से 20 मिनट बाद हम इसे खोल लेंगे और जी व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाला मटर आलू जो हमने मटकी में बनाया है वो तैयार है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने चिकन स्टॉक डाला था तो इसके साथ मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोगों के पास चिकन स्टॉक नहीं है, आप पानी ऐड करना चाहते हैं तो तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम इसको कर लेते हैं जी डिश आउट। ये देखें जनाब, ये क्या खूबसूरत इसका रंग आया है। जी तो व्यूअर्स ये हमारा मटर आलू बनके हो गया है तैयार। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।